आज का टॉपिक है भारत में आर्यों का आगमन। हम लोग स्टडी कर रहे हैं ऋग्वैदिक काल। आइए देखते हैं। आर्यों के आगमन के विषय में विद्वानों में मतभेद है। आर्यों का आगमन के विषय में विद्वानों में मतभेद है। आर्यों का मूल निवासी हर्ष पर्वत के पूर्वी भाग में बताया जाता है, जो वर्तमान में यूरेशिया कहलाता है। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया माना गया है, जिसका उल्लेख लेक्चर्स ऑन द साइंस ऑफ लैंग्वेज में किया गया है। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया माना गया है, जिसका उल्लेख लेक्चर्स ऑन द साइंस ऑफ लैंग्वेजेज में किया गया है। अविनाश चंद्र बोस की पुस्तक ऋग्वैदिक इंडिया में आर्यों का मूल निवास भारत में सप्त सिंधु प्रदेश को बताया गया है। अविनाश चंद्र दास की पुस्तक ऋग्वैदिक इंडिया में आर्यों का मूल निवास भारत में सप्त सिंधु प्रदेश को बताया गया है। सप्त सिंधु प्रदेश कौन कौन सा है? सिंधु, सरस्वती, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी के क्षेत्र है। स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश एवं इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन आर्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। सत्यार्थ प्रकाश और इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन किसकी पुस्तक है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। और इसमें आर्यों के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसमें तिब्बत को आर्यों का मूल निवास स्थान माना गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों के मूल स्थान कहाँ था? तिब्बत था। बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास माना है। बाल गंगाधर ने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास माना है, जिसका वर्णन इनके पुस्तक आर्टिक होम ऑफ द आर्यंस में मिलता है। आर्टिक होम ऑफ द आर्यंस ये पुस्तक किसकी है? तो बाल गंगाधर तिलक की है। इसमें आर्यों का आगमन तिथि 6000 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। कुरुम कुर्रम है, आधुनिक नाम कुंभा कुब्भा, और काबुल है, आधुनिक नाम बित्सता आपका झेलम है, आधुनिक नाम अस्किनी चिनाब, आधुनिक नाम है परशुरानी रावी नदी, आधुनिक नाम है सद्री सतलज का आधुनिक नाम है, सतलज आधुनिक नाम है। और बिपाशा ब्यास सदानीरा गंडक और दस्तती दस्तती घग्गर नदी को बोलते हैं, गोमती गोमल को, सुवस्तु स्वात को, और सिंधु इंडस नदी को। सिंधु का आधुनिक नाम इंडस। विभिन्न मतानुसार अलग अलग जो मत दिए हैं, उनके अनुसार आर्य कहाँ से थे? जैसे में डॉक्टर राजवली पांडे बोलते हैं भारत में मध्य देश से, और एल.डी. कला बोलते हैं कश्मीर अथवा हिमालय प्रदेश से। श्री डी.एस. तिरुपति बोलते हैं मुल्तान प्रदेश में देविका नदी से। जीजी रोड बैक्टीरिया अफगानिस्तान से। पी गाइस ने बोलते हैं यूरोप डेन्यू नदी की घाटी एवं हंगरी से। पेंका बोलते हैं जर्मनी से। एडवर्ड ओल्डेनबर्ग कीथ बोलते हैं पामीर क्षेत्र मध्य एशिया से। नेहरिंग एवं गार्डन चाइल्स बोलते हैं दक्षिणी रूस से। वर्तमान समय में मैक्स मुलर का मत सर्वाधिक मान्य है। किनकी सबसे मत मान है? सबसे ज्यादा इनकी मत मान है आपका मैक्स मुलर का। मैक्स मुलर के अनुसार इनके आगमन तिथि 1500 ईसा पूर्व है। जनजातीय संघर्ष। भारत आने पर आर्यों का दास और दस्यु नामक स्थानीय लोगों के साथ संघर्ष हुआ। भारत आने पर आर्यों का दास और दस्यु नामक स्थानीय लोगों के साथ संघर्ष हुआ। ऋग्वेद में इनमें से बस्यु का उल्लेख
वसु हत्या का उल्लेख बार बार मिलता है। ऋग्वेद में इनमें से वसु हत्या का उल्लेख बार बार मिलता है। आर्यों का 5 कबीलों अनु, द्रहु, पुरु, यदु, तुवर्स को पंचजन अथवा पंचजन्य कहा जाता है, जिनका विस्तार भारतीय महाद्वीप के पश्चिमोत्तर तथा उत्तर पूर्वी भाग में था। आर्यों का पांच कबीला अनु, द्रहु, पुरु, यदु, तुवर्स को क्या कहते हैं? पंचजन या पंचजन्य कहा जाता है, जिनका विस्तार भारतीय महाद्वीप के पश्चिम उत्तर तथा उत्तरी पूर्व भागों में था। भरत, क्रियु एवं त्रिस्तु आर्यों के शासक वंश थे। इनके पुरोहित वशिष्ठ थे। भरत, क्रियु एवं त्रिस्तु आर्यों के शासक वंश थे। इनके पुरोहित वशिष्ठ थे। भारत कुल के नाम से ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भारत कुल के नाम से ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत वंश के राजा सुदास तथा अन्य 10 जनों पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, द्रहम, अकिन, पक्ष, भलानस, विष्णुनी और शिव के मध्य 10 राज युद्ध प्रसड़ी यानी कि रावी नदी के किनारे लड़ा गया, जिसमें सुदास को विजय मिली। भरत वंश के राजा सुदास तथा अन्य 10 जनों किनके में युद्ध हुआ था? सुदास और अन्य 10 जन। अन्य 10 जन कौन कौन थे? पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, द्रहम, अंकिन, पक्ष, भलानस, विष्णुनी और शिव के मध्य 10 रात युद्ध कहाँ हुआ? रावी नदी पे यानी कि प्रश्न नदी के किनारे, जिसमें किसकी जीत हुई? सुदास की जीत हुई। इस युद्ध का कारण भारत वंश के राजा द्वारा अपने पुरोहित विश्वामित्र को निष्कासित कर उनके स्थान पर वशिष्ठ को नियुक्त करना था। इस युद्ध का कारण क्या था? भरत वंश के राजा सुदास द्वारा अपने पुरोहित विश्वामित्र को निष्कासित कर और उनके स्थान पर वशिष्ठ को नियुक्त करना था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज युद्ध का उल्लेख मिलता है। 10 राज युद्ध का उल्लेख किसमें मिलता है? आपका ऋग्वेद में। कितने मंडल में? 7वें मंडल में, जिसका एक कारण राज्य विस्तार भी माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में पराजित राजा पुरु और भरत के बीच मैत्री संबंध स्थापित होने से एक नवीन पुरु वंश की स्थापना की गई। उत्तर वैदिक काल में पराजित राजा पुरु और भरत दोनों मिलकर मैत्री संबंध स्थापित किए और मित्र बने दोनों, और एक नया वंश का मतलब की स्थापना की, जिसका नाम था पुरुवंश। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आर्यों के आर्थिक जीवन शैली। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो कर ले, ताकि आप लोगों को विस्तार पूर्वक पढ़ने के लिए, हिस्ट्री पढ़ने के लिए मिले। जितने भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं NCERT बेस्ट है। थैंक यू।